चाहे जितने तुम जैसे नीच पामर हो, कुछ भी अपराध बन गया हो, अब चिंता मत करो, अब लो नशानी अब ना नशे हो, आज तक की आप नहीं करूंगा, तो राधा नाम जप करो, आपका सब ठीक हो जाएगा। किसी की मत सुनो, सब अपनी अपनी अलग भिन्न भिन्न मति है, भिन्न भिन्न गति है। सत्य है ब्रज 84 कोश परम धाम श्री लालजू का। कोई किसी भी संप्रदाय का कहीं का भी हो, क्या ये नहीं जानता कि ब्रज 84 कोश महामहिम धन है। कल एक महामुनि जैन मुनि जी पधारे, तो उनका अहोभाग्य हमें आज श्री कृष्ण की लीला भूमि में प्रवेश मिला, शायद जीवन में दोबारा आने को मिले कि ना मिले। अच्छा लगा। सब कौन ऐसा है त्रिभुवन में जो इस ब्रज भूमि और वृंदावन धाम की, और फिर बिहारी जी के दर्शन को गए, यहाँ की रज माथे पे लगाई, अहोभाग्य बार बार ऐसे बोल रहे थे। ये चाहे जितना कोई गुणहीन मलिन दीन हो, यदि ये नियम ले ले कि अबलो नशानी अब ना नशई हो और राधा 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 रटे, तो उसे निरंतर श्री लालजू के सानिध्य का अनुभव होने लगेगा, सारे दुख मिट जाएंगे और सच्चिदानंद प्रेम रस में डूब जाएगा। सब गुणहीन मलिन दीन यति, जो पतितन में सरदार, पापियों में भी महापापी जो हो, पर वो रटने लगे राधा राधा राधा, तो ललित किशोरी जी कहते मैं वादा करता तासु भरोसे ललित किशोरी सो पांव पसार। मेरी महारानी जी के भरोसे होकर निश्चिंत होकर सो। अब यमदूत तुम्हें डांट नहीं लगा सकते, अब तुम्हारी दुर्गति नहीं हो सकती यदि तुम्हारे मुख से राधा 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 ऐसा निकल रहा है। राधा नाम की गति न्यारी, सपने हूं रसना पर आवत जो, तो विवश बनत है कुंज बिहारी। जागृत की राधा राधा कौन कहे, अगर स्वप्न में निकल जाए राधा तो कुंज बिहारी विवश होकर उसके अधीन हो जाते। मान लीजिए तो आप निहाल हो जाएंगे। ये किसी स्वार्थवश महापुरुष नहीं कह रहे, तुम्हारे पास कुछ नहीं देने के लिए, जो है वो सब नाशवान है। उस नाशवान को जिसे तुम महत्व दे रहे हो, इस मार्ग में चलने वाला पथिक पहले कदम पर उसको नष्ट कर देता है, उस वासना को नष्ट कर देता है, उस आश्रय को नष्ट कर देता है, उस चाहत को नष्ट कर देता है जो इस नाशवान की हो। बाद में व्यवहार में तुम देखते हुए उसे नहीं समझ सकते आंतरिक स्थिति को। राधा नाम की गति न्यारी, सपने हूं रसना पर आवत जो, राधा तो विवश बनत है कुंज बिहारी। बनत है, यद्यपि वो विवश नहीं है, परम स्वतंत्र समस्त शक्तियों के स्वामी, पर राधा नाम उन्हें विवश कर देता है, अधीन कर लेता है। सुंदर दिव्य किशोर वैष्णव, बानी मधुर रहत एक सारी। जो राधा राधा रटते हैं, एक दिन नवीन किशोर अवस्था के हमारे युगल सरकार गलवैया दिए हुए, उससे बात करेंगे। बात मिलने की बात जाने दो, दर्शन की बात जाने दो, बात करेंगे कैसे हो, कैसा अपार वो सुखमय समय होगा जब मेरे प्राणाराध्य पूछेंगे कैसे हो, और हम दौड़कर उनके चरणों में लौट जाएंगे और वो दोनों एक एक बाह पकड़कर उठाएंगे। जन्म जन्मांतर की हमारी चाहत पूरी हो जाएगी। सुंदर दिव्य किशोर वैष्णव, बानी मधुर रहत एक सारी। राधा नाम की गति न्यारी। जो राधा राधा रखते हैं उन्हें अखंड वृंदावन वास प्राप्त होता है। आज नहीं प्राप्त अगर हो रहा तो चिंता मत करो, शरीर छूटने के बाद यहीं आओगे, यहीं के हो। श्री वृंदावन वास निरंतर, पावत ललित किशोरी वारी। राधा नाम की गति न्यारी। ये सबसे अलग है राधा नाम। जो विश्वास करके राधा राधा हितधु जो विश्वास है, तब ही सुधरे बात। ना तो माया पंथ में फिरे जुटक कर खात। यदि विश्वास है तो बात सुधर गई, विश्वास नहीं तो माया के टक्करों में चकनाचूर हो जाओगे। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी मद। तुम्हारा जो साथ देने वाला है वही तुम्हें नष्ट कर देगा। हमारी बात को समझना। यदि भगवद आश्रय नहीं तो तुम्हारा कोई नहीं है, भगवद आश्रय है तो सब विरोध में हो तो भी तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अपनी स्थिति प्रभु में हो, सब बात बन गई। एक हाथी को उसका सेवा करने वाला बहुत जो दुलार करता था, उसे साइड में कर रहा था एक छोटी छड़ी लेके। ऐसे वर्षों से उसका पालन पोषण कर रहा था। काल सवार हो गया,
सूर से पटक दिया और जैसे परेठा पलट पलट के बनाया जाता है ऐसे उसको चकनाचूर कर दिया, लातों से रख रख कर मार कर। एक आदमी जा रहा है आराम से, पीछे से साड़ आया, उठाकर पटक दिया, इतना मारा, मर गया। एक एक मिनट में मृत्यु हमारे लिए खड़ी हुई है, कहां कब कैसे। इसलिए हमारा जीवन जितना है वो सब सुखमय हो जाए, आनंदमय हो जाए, हमारी मृत्यु भी हो तो महोत्सव बन जाए। इसलिए राधा राधा राधा। पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज कह रहे, प्रेम शब्द ये संसार में सार्थक नहीं है, धोखा है। यहां संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता, कोई नहीं करता। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही यहां प्रेम शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रेम केवल सच्चिदानंद से होता है, क्योंकि प्रेम कामना रहितम, प्रेम में कामना नहीं होती, और यहां बिना कामना के प्रेम नहीं होता, इसलिए वो प्रेम नहीं है, वो राग है, वो मोह है, वो आसक्ति है, वो काम है, प्रेम नहीं है। प्रेम सच्चिदानंद में होता है, क्योंकि प्रेम सूक्ष्मतरम, और यहां स्थूल शरीर को लेकर प्रेम किया जाता है। स्थूल शरीर को लेकर, जो स्थूल को लेकर किया जाता है वो राग होता है, प्रेम नहीं होता। जो कामना को लेकर किया जाता है वो राग होता है, प्रेम नहीं होता है। और ये क्रिया स्वरूप है और प्रेम अनुभव स्वरूप है। प्रेम अनुभव स्वरूपम और ये क्रिया स्वरूप है, इसमें क्रियाएं होती हैं, तो ये क्रियाएं मोहाशक्ति से होती हैं। प्रेम अनुभव स्वरूपम, हृदय का विषय, अनिर्वचनीयम, इसमें वचन बोलते हैं। जहां एक दूसरे के प्रति मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, क्यों? उसको प्रभावित करके अपनी वासना की पूर्ति करना है। इसलिए चाहे कोई वासना हो, कोई स्वार्थ हो, कोई किसी से मित्रता करता है तो बीच में गंदगी होती है, निज सुख गंदगी होती है। अपनी भावना का पोषण करना, अपने स्वार्थ का पोषण करना, अपनी वासना का पोषण करना, अगर ये गंदगी निकल जाए तो सच्चिदानंद प्रेम कहीं भी कर ले तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। पर स्वसुख वांछा रूपी गंदगी का त्याग, जो अपने सुख को भोगने के लिए दूसरे से प्यार का शब्द प्रयोग किया जाता है, ये राग है, ये काम है, ये मलिन वासना है, ये प्यार नहीं है, ये मदांध है। को मदांधो मदनातुरोवा, ये काम से व्याकुल पुरुष ऐसा बोलता है। अपनी कामना की पूर्ति, काम का तात्पर्य केवल एक जनेंद्रिय जन्य नहीं, हर इंद्रिय की कामना से युक्त होकर जो किसी से बोला जाता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, ये केवल वासना का केवल सूचक है। क्योंकि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम कभी कहा नहीं जा सकता कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। इसलिए प्रेम सार्थक होता है सच्चिदानंद भगवान में। प्रेम शब्द केवल लगता है भगवान में, और यहां जो भी होता है वो राग होता है, काम होता है, आसक्ति होती है, मोह होता है। प्रेम शब्द श्री भगवान में सार्थक होता है, समझ लीजिए। जहां भी प्रेम कोई कहे कि हम आपसे प्रेम करते, तो समझ लेना बहुत कोई न कोई स्वार्थ बुद्धि है, कोई न कोई वासना बुद्धि है, कोई न कोई अपने सुख की बात ये देख रहा है मेरे में, इसलिए कह रहा है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। प्रेम विशुद्ध होता है, कामना मलिन होती है। प्रेम निस्वार्थ होता है और कामना स्वार्थ युक्त होती है। यहां कौन निस्वार्थ प्रेम करता है? यहां कौन विशुद्ध प्रेम करता है? उज्जवल होता है प्रेम और काम मलिन होता है। प्रेम इंद्रियातीत है और काम इंद्रियों से होता है। तो ये प्रेम सार्थक होता है सिर्फ श्री भगवान में। जो आपको बोले कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, तो समझ लेना ये वासना का खेल खेलने का षड्यंत्र है, ना कि प्रेम। आज इसी षड्यंत्र में फंसकर अपने चरित्र को, अपने जीवन को दूषित किया जाता है और कहा जाता है प्रेमी हैं हम। प्रेमी, प्रेम शब्द को कलंकित किया जाता है। वही प्रेमी हितधाम में थे तो एक जोड़ी आई, उन्होंने कहा कि उन्हें लव मैरिज किया है, आशीर्वाद दीजिए। बढ़िया है। एक साल बाद अकेले दिखाई दिया, हमको भाई अकेले आए आप? बोले तलाक हो गई है। यह है प्रेम। दूसरा मिल गया कोई स्वार्थ पूर्ति के लिए, उससे अच्छा अपनी भावना में, खत्म प्रेम। स्वार्थ की पूर्ति को संसार में प्रेम कहा जाता है। इसलिए प्रेम शब्द को गंदा न करो। प्रेम केवल अंतर में विराजमान निरंतर जिनकी सत्ता है उन श्री भगवान से होता है। जब प्रेम होने लगता है तो दूसरी समस्त वस्तुओं से, समस्त स्थितियों से मन हटने लगता है। केवल प्रीतम ही प्रीतम सुहाते हैं। ऐसा कामी पुरुष को भी होता है, ऐसा कामिनी को भी होता है। बस बिल्कुल नजदीकी है काम और प्रेम में, पर प्रेम निर्मल भास्कर है और ये घोर अंधकार है। इसलिए गोस्वामी जी ने बहुत समझ कर मांगा कि काम ही नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। हमारा आपसे प्रीता कैसी हो? जैसे कामी पुरुष की कामिनी में होती है, जैसे कामिनी की कामी पुरुष में होती है, ऐसे हे नाथ मेरी चित्तवृत्ति निरंतर आप में लगी रहे। प्रेम तभी माना जाता है
जब अपनी शुद्धि भूल जाए और केवल प्रेमी की याद रहे। और यहां अपनी शुद्धि रहती है, अपनी शुद्धि के द्वारा अपनी वासना की पूर्ति को यहां प्रेम कहा जाता है। इसलिए नाटक है, प्रेम नहीं है, बिल्कुल कोरा नाटक है। बहुत विचित्र विचित्र गति, बहुत विचित्र गति। प्रेम उसे कि हम आपसे प्यार करते हैं, यदि आप वहां सुखी हो तो जाओ, भगवान तुम्हें सदैव सुखी रखें, कभी तुम हमारी तरफ मुड़कर मत देखना, तुम आनंदित रहो, तुम सुखी रहो, आनंदित रहो। प्रेम का स्वरूप समझना बड़ा कठिन है। यदि मेरे देखने से तुम्हें दुख होता, मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं हूं, तुम सुखी रहो, तुम आनंदित रहो, तब माना जाए थोड़ा सा प्रेम उज्जवल हो रहा है, निर्मल हो रहा है। वासना का भूत, उसे प्रेम कहा जाता है। प्रेम केवल प्रीतम अपनी भी शुद्ध भूल जाए, अपनी भी शुद्ध भूल जाए, या अपनी ही शुद्ध की पूर्ति के लिए प्रेम शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रेमी केवल प्रीतम की बात करता है, केवल प्रीतम की बात सुनता है, केवल प्रीतम को देखता है, चारों ओर प्रेम ही प्रेम। प्रेम की वृत्ति में कभी पूर्णता नहीं आती है कि मुझे पूर्ण प्रेम प्राप्त हो गया, ऐसा कभी नहीं आता। सदैव प्रेम में कमी का अनुभव होता है। मैं कहां उनको प्रेम करते, मेरे में कहां ऐसा है कि मैं उन्हें प्रेम दे सकूं। मैं तो सब गुणों से हीन हूं, ये तो पता नहीं वो क्या देखते हैं कि हमसे प्रेम करते हैं। ये प्रेमी का हृदय होता है। मैं तो नीच हूं, अदम हूं, उनकी किसी लायक नहीं हूं, पर ये उनकी उदारता है कि वो मुझे स्वीकार किए हुए हैं। प्रेमी को अपने में सदैव कमियों का अनुभव होता है, अपने में उसको दोष दर्शन होता है, मैं इस लायक नहीं हूं। और वो अपने प्रीतम में भारी से भारी दोष कोई उनके प्रीतम पर साबित करे तो भी वो गुण ही उसको दिखाई देता है। प्रेम असीम होता है, प्रेम की सीमा नहीं होती। प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता रहता है निरंतर, पर कभी अंत नहीं होता। प्रेम कहीं रुकता नहीं है, किसी वासना, किसी परिस्थिति, किसी स्थिति, तिरस्कार, मान, अपमान, कहीं भी नहीं रुकता। वो बढ़ता प्रीतम की तरफ चला जाता है। प्रेम में सब कुछ अर्पण होने पर भी प्रतिपल अर्पण करने की प्रबल इच्छा रहती है। यहां तक कि प्रेमी स्वयं भी प्रेमास्पद के अर्पित हो जाता है, पर इस बात का उसको स्मरण भी नहीं होता कि मैं कितना समर्पित हूं। प्रेम वाणी का विषय नहीं है, प्रेम हृदय में रहता है, और वो हृदय हृदयेश्वर के पास चला जाता है तो उसका हृदय भी नहीं रहता। बहुत अद्भुत है ये प्रेम। प्रेम जिसके हृदय में उत्पन्न होता है तो ना मन रह जाता है, ना बुद्धि रह जाते हैं। मन बुद्धि प्रीतम के पास चले जाते हैं, केवल प्राण धड़कते रहते हैं। प्रेम बड़ी दुर्लभ वस्तु है, ये प्राण देने पर भी नहीं मिलता। ये जिसे मिल जाता है उसके समान त्रिभुवन में कोई सौभाग्यशाली नहीं। जहां कुछ भी अपने लिए चाह है वहां प्रेम शब्द का प्रयोग न किया जाए। स्वार्थ है, प्रेम नहीं। प्रेमी का सुख इसी में है कि मेरे प्रीतम कैसे सुखी हों, तत्सुख सुखित्वम। हमारे जीवन में यदि दुख आए और मेरे प्रभु राजी हैं तो कभी सुख नहीं चाहिए, कभी सुख नहीं चाहिए। मेरे प्रीतम क्या परेशानी, प्यारे को जो प्रेम करने वाले उनको क्या परेशानी, क्योंकि प्यारे मेरे चाहते मैं दुखी रहूं, ये दुख समुदाय घेरे रहे, बस जोई जोई प्यारो करे सोई मुई भावे। बहुत कठिन बात है। प्रवचन कर लेना सरल है, प्रवचन सुन लेना सरल है, कि दुख घेरे रहें। एक महाभागवत परम पावन श्री त्रिपुरदास जी महाराज, अगर दुख मुझे घेरे हैं, मेरे प्यारे राजी हैं, तो मुझे दुख से कोई परेशानी नहीं। यह है प्रेमी का हृदय। देखो त्रिपुरदास जी महाराज कायस्थ कुल में प्रकट हुए। कायथ त्रिपुरदास भक्ति सुख राशि भर्यो, कर्यो ऐशो पण सीत दगला पठाइए। निपट अमोल पट हिये हित जटियावे, ताते अति भावे नाथ अंग पहिराइए। आयो को काल नरपति ने बिहाल कियो, भयो ईस ख्याल ने को घर में न खाइए। वही ऋतु आई सुधी आई, आंख पानी भरी आई, एक द्वाति दीठी आई बेची लाइए। श्री त्रिपुरदास जी कायस्थ कुल में प्रकट हुए थे। बड़ा हिम्मत बनाने वाला यह चरित्र है।
ब्रजमंडल में शेरगढ़ है, वहां इनका जन्म हुआ था, वहां के निवासी थे। और आपके पिता राजमंत्री थे। बचपन से ही भगवत भक्ति के संस्कार थे, जिनमें कुछ दिव्य प्रकाश होता है वो बचपन से भगवत भक्ति का। जिनको ये लगता है कि जवानी में विषय भोग ले और बुढ़ापे में भजन करेंगे तो भूल जाए। बुढ़ापे में मन को प्रभु में नहीं लगाया जा सकता। यदि आपने जवानी में भजन का अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में नहीं होगा, बुढ़ापे में प्रपंच ही होगा, पक्का विश्वास मान लीजिए। और जितने भी दिव्य महापुरुष हुए हैं, जिनके जीवन प्रकाशित हुए हैं भक्ति अध्यात्म की ऊंचाई में, वो बचपन से श्री भगवान में लगे। त्रिपुरदास जी के घर में राजमंत्री पिता थे, पर बहुत ही सुंदर भक्ति के संस्कार थे। एक बार आप पिता के साथ आगरा से किसी कार्य के लिए गिरिराज जी आए, तो यहां ठाकुर श्री श्रीनाथ जी का दर्शन किया। यही विराजमान थे अन्योर में, जहां जतीपुरा इधर ठाकुर जी यहीं प्रकट हुए हैं। श्रीनाथ जी अपने ब्रज के हैं, गिरिराज जी के। ऐसा सुंदर रूप श्रीनाथ जी का कि नवीन किशोर अवस्था लुभायमान हो गए। बहुत हट किया, अब मैं नहीं जाऊंगा, इन्हीं के दर्शन करूंगा, इन्हीं के पास रहूंगा। पिता राजमंत्री थे, वहां किसी परिचित से कहा, बालक है, हट करता है त्रिपुरदास, इसको हम छोड़ देते हैं 2-4-10 दिन यहां, देखो भगवान का विधान, यहां श्रीनाथ जी के दर्शन करेगा, फिर हम आदमी भेज देंगे, बुला लेंगे। अब वो दैवी योग से प्रेरित थे, पुत्र को यहां छोड़ दिया और वापस वो लौटे तो रास्ते में कुछ वैरी दल के राजसैनिक को दुष्टों ने घेर लिया और मार डाला, पिता को मार डाला। भक्तों के जीवन में प्रारंभ से ही विपत्तियों की बौछार हो जाती है, लेकिन आप ऐसा डरिएगा मत। क्या जिनके हृदय में भक्ति नहीं है उनके परिवार के लोग नहीं मरते क्या? जिनके हृदय में भक्ति नहीं वो क्या दुख नहीं भोगते क्या? ये अज्ञानी जन है, नहीं जानते। शरीर रचना के समय शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार दुख सुख पहले से रच गया है। भक्ति तो हम आज कर रहे हैं, ये नई खेती है, ये भक्ति का फल नहीं, वो दुख सुख पुराने हमारे कर्मों का फल है। जब आपने सुना, सूचना आई कि तुम्हारे पिता को बैरी दल ने मार डाला है, तो श्रीनाथ जी की तरफ देखा और कहा, आप तो हमारे पिता भी हो, मित्र भी हो, जीवन धन हो। हृदय में बड़ा आनंद हुआ कि चलो नाम मात्र का पिता अंतर्ध्यान हो गया, लेकिन मेरा जो अनंत जन्मों का पिता है उससे संबंध हो गया। अब तो मेरे श्रीनाथ जी के सिवा कोई नहीं है। एकदम निश्चिंत हो गए। रोज प्रभु के सामने भाव विभोर होकर रोया करते, नौ किशोर अवस्था, कि प्रभु अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। एक दिन वल्लभाचार्य भगवान आचार्य चरण, जिनके दुलारे लाडिले श्रीनाथ जी हैं, वो सेवा में आए तो देखा है बालक बहुत एक दृष्टि से देखता है, रोता है। लाओ इस बालक को सामने लाया। ये है भगवत कृपा। जब भगवत कृपा होती है तब गुरु मिलते हैं, जब गुरु कृपा होती तब भगवान मिलते हैं। जब भगवान की कृपा होती तब गुरुदेव मिलते हैं, संत मिलते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए, और जब संत द्रवित होते हैं तब भगवान का साक्षात्कार होता है। बुलाया और परिचय पूछा, कौन है ये? तो कहा, अमुक राजमंत्री का पुत्र है, इनके पिता यात्रा में मारे गए हैं। और ये बहुत आसक्त चित्त होकर श्रीनाथ जी को देखते हैं, श्रीनाथ जी से रोते हैं। त्रिपुरदास जी ने साष्टांग दंडवत किया वल्लभाचार्य जी को और कहा, प्रभु मैं मात्र पितृहीन, न मेरे माता है न पिता है, मैं अनाथ बालक हूं, बस मेरे नाथ तो श्रीनाथ जी ही हैं, और आपके श्री चरणों का आश्रय दे दिया। प्रभु मुझ अनाथ दीनहीन को आप स्वीकार कर लीजिए। बहुत प्रसन्न हुए। इतना छोटी अवस्था में ऐसे शुद्ध शब्द, ऐसे भागवतिक चेष्टाएं। चलो आज अभी इसी क्षण मैं इसको दीक्षा देता हूं। आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी विधि पूर्वक दीक्षा देकर ब्रह्म संबंध कराया। कुछ दिन तक पास रखा और कहा, वापस जाओ घर। श्रीनाथ जी की सेवा की भावना रखो, निरंतर चिंतन करो, ध्यान में श्रीनाथ जी का स्मरण रखो, भक्ति में जीवन व्यतीत करो। हमारा सदैव कृपा प्रसाद तुम्हारे साथ है। गुरु आज्ञा तत्काल श्रीनाथ जी से उनके जो परिचय के थे ले गए। यवन राजा था, उनके राजमंत्री थे पिता। तो जब नौ किशोर अवस्था से थोड़ा बड़े हुए तो इनके पिता का पद इनको दिया, राजमंत्री बना लिया।
अब ये राजमंत्री में जितना वैभव मिलता, तो इन्होंने एक बात सत्य समझी कि धन की सच्ची योग्यता क्या है? बोले संतों के मुख में चला जाए, संतों की सेवा में चला जाए, भगवंत सेवा में लग जाए, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन की सार्थकता है। ये भागवतिक सरकारी बैंक है। जैसे भारतीय सरकारी बैंक में जमा करो जब चाहो ले लो ब्याज सहित, ऐसे भागवतिक सरकारी बैंक है। गौ संत जन, ब्रह्म ऋषि जन, भगवान किसी विग्रह की अर्चा पूजा और किसी ऐसे असहाय की, जो बीमार है, जो अपवित्र है, असमर्थ है, उसकी सहायता भगवत भाव से कर देना, उसमें जो धन खर्च होना, ये सब भागवतिक बैंक में जमा होता है, आपको मिलेगा, ब्याज सहित मिलेगा। हमारे प्रभु की बैंक में परसेंट बहुत ज्यादा मिलते हैं। 1 रुपया का लाख गुना ब्याज मिलेगा। देखे ये जो आप देखते हैं कि अमुक अमुक पद पर बैठ गया, अमुक राजा बन गया, अमुक अमुक बन गया, ये पूर्व जन्म का है। पूर्व जन्म का आप देखते हैं छा गया, ये पूर्व जन्म का सुकृत है। वैभव ऐश्वर्य चरण चूम रहे, वाह वाही हो रही, ये सब पूर्व का पुण्य है, 1 का लाख गुना। पर इस बैंक में विश्वास नहीं होता, किसी किसी को विश्वास होता है। और इस बैंक में जमा कर देने पर अगर आपने कह दिया तो तत्काल वो फल जो गुणा करके आपको प्लस मिलना था नहीं मिलेगा। ध्यान कर लेना। यदि माइक से हो गया कि अमुक जगह के अमुक भगत ने 5,000 रुपए दान किए, भगवान इनका मंगल करें, तालियां बज गई, हो गया, उड़ गया, आपके बैंक का ब्याज उड़ गया गया। जैसे सभा में खड़े होकर अपने पाप को स्वीकार कर ले तो उड़ गया, खत्म पाप। ऐसे सभा में यदि पुण्य स्वीकार कर ले तो खत्म। बुजुर्ग जन कहते थे कि दान ऐसा करे कि दाएं हाथ से दे, बायां हाथ न जाने। नेकी कर दरिया में डाल, कोई जान न पावे, तब लाख गुना हमारी भागवतिक बैंक से उसे मिलता है। ये तो हुआ अपना धन देने पर। और अगर ये बात हो जाए कि हे प्रभु आपकी वस्तु आपको समर्पित करते तो भगवान मिल जाएंगे, तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। ये निश्चय किया त्रिपुरदास जी ने कि राजमंत्री पद से जो भी धन आएगा, मैं केवल सेवक की तरह प्रसाद से शरीर पोषण करूंगा, सारा धन संत सेवा और भगवंत सेवा में लगाऊंगा। उस श्रीनाथ जी के लिए नियम लिया, प्रतिज्ञा ली कि हर साल सर्दी में दगला बनवा कर भेजेंगे, रत्नों से हीरो से जटित बढ़िया पोशाक, सर्दी की, सुनहरे गोटे, सुंदर सुंदर रत्न जटित। अब चाहे करोड़ों के रत्न लग जाए श्रीनाथ जी के लिए, और राजमंत्री थे, दगला भेजते और रोज संत सेवा होती त्रिपुरदास जी के यहां। संत जन आते, प्रसाद पाते। धन की यही सार्थकता है। जय जयकार हो, भगवान नाम कीर्तन हो, भगवत अनुरागी जन आकर प्रसाद पावे, भगवान की आरती पूजा सेवा। धन्य है वो गृहस्थ, वो धन्य, वो तीर्थ है उसका घर जिसके घर में भगवान की आरती होती, भगवान का नाम कीर्तन होता, आए हुए अतिथियों की सेवा होती है। और श्रीनाथ जी भी बड़े रिजवार ठाकुर, बहुत खुश होकर के, प्रसन्न होकर के वो दगला धारण करते। श्री विठलनाथ जी श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं। वो देखते कि और वस्त्र जब धारण कराते हैं तो ठाकुर जी धारण करते हैं, लेकिन जब त्रिपुरदास जी का दगला धारण कराते हैं तो ठाकुर जी फूल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त के द्वारा प्रेम से दी हुई वस्तु भगवान बहुत भाव से स्वीकार करते हैं। सब दिन होत ना एक समान, एक समय ऐसा भी आता है जो बहुत ही अंधेरे का होता है, एक समय प्रकाश का आता है। जैसे दिन रात, ऐसे सुख और दुख। अब यवन बादशाह था, उसके पास द्वेषियों ने सूचना लगा दी कि ये राजमंत्री हैं, आपको पता नहीं है, ये आपके धन का बड़ा दुरुपयोग करते हैं, साधु महात्मा इनके यहां खाते रहते हैं और न जाने क्या क्या खूब लुटाते हैं, आपके यहां से वैभव चुराया जाता है। और वो राजा यवन, उसकी बुद्धि बदल गई, उसने तत्काल आदेश किया सर्वस्व अपहरण कर लिया जाए, त्रिपुरदास जी का सर्वस्व संपत्ति जब्त कर ली जाए। मतलब पात्र भी घर में नहीं रह गए, सब जब्त कर लिया गया। जहां रोज संत सेवा, ठाकुर सेवा, श्रीनाथ जी के लिए बहुत महंगा पोशाक सर्दी की, सब एक पात्र भी नहीं रहने दिया, सब जब्त कर लिया। खाने पीने के लिए एक दाना भी नहीं रह गया, कुछ नहीं, सब जब्त कर लिया, केवल दिवाले दिवाले। अब आप विचार करो,
जिसका ऐसा चल रहा हो उसका ऐसा, इसलिए होश में रहना चाहिए। शब दिन होत न एक समान, ये शब्द याद रखना चाहिए। सुख है तो फूलो मत, कल दुख आने वाला है। शरीर स्वस्थ है तो अभिमान मत करो, कल कोई रोग आ जाएगा। जीवित हो तो अभिमान मत करो, कल ही मृत्यु आ सकती है, आज भी आ सकती है। होश में। खूब धन संपत्ति है, कल ऐसा हो सकता है टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज हो सकते हो। पक्का पक्का। आज दुखों घेरे हैं तो आप निराश मत होइए, कल आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। उत्साह संपन्न रहिए। आज बहुत बड़े आदमी है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, नौकर चाकर है, बहुत फूलिए मत। हो सकता है ऐसा समय आ जाए कि तुम्हें किसी की नौकरी करनी पड़े अपने पेट भरने के लिए। समय बहुत विचित्र है, पलटने में देर नहीं लगती, पलटने में देर नहीं लगती। खाने पीने तक के लिए नहीं रहेगा, सब यवन राज ने जब्त करवा लिया।